भारतीय संविधान, कानून की धाराएं, कानून पर विश्वास। क्या आप में है जानकारी का अभाव? नहीं मिल पाता आपको न्याय? जागरूकता बेहद जरूरी। हर विषय पर मिलेगी कानूनी जानकारी। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में, तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर। आज महंगाई के दौर में ज़्यादातर लोग रोजगार की तरफ रुख करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं रोजगार की तलाश में ही कुछ ऐसी कंपनियों में फंस जाती हैं जहां पर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। कानून में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि महिलाओं के बचाव के लिए वो कदम उठा सकती हैं, लेकिन कई बार आपसी शर्म की वजह से या फिर जो समाज होता है, समाज के ताने बाने की वजह से महिलाएं कहीं रुख नहीं कर पाती और वकीलों की राय नहीं ले पाती। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट विवेक सिंह मौजूद हैं। विवेक सिंह प्रकाश डालेंगे कि आखिर महिलाओं को अपना बचाव कैसे करना चाहिए, और अगर वो प्राइवेट संस्थानों में काम कर रही है और उनके साथ भूल भटके इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उनको कहाँ का दरवाजा खटखटाना चाहिए। विवेक जी, आपका जो कार्यक्रम है लीगल मंत्रा, उस लीगल मंत्र के पहले एपिसोड में हमने उठाने की कोशिश की है वो मुद्दा जो खासतौर उन युवतियों से जुड़ा हुआ है जो 18 साल से 25 साल से भी लगभग ऊपर की होती हैं और रोजगार की तलाश में प्राइवेट कंपनीज में जाती हैं, लेकिन वहां पर या तो उनकी सुंदरता ही उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा एक अभिशाप बन जाता है कि वो उस चीज को फेस नहीं कर पाती और सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होने के बावजूद भी वो दबी आवाज में ही नहीं, अपने खानदान में नहीं, समाज में नहीं, कहीं पर भी जाने लायक नहीं रह जाती हैं और लोगों को बता नहीं पाती कि उनके साथ क्या हुआ है। ऐसी क्रिटिकल स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने अपने कार्यक्रम में उठाया है, जो खास तौर से उन महिलाओं के लिए है जो वर्किंग लेडीज हैं और वर्क करने के लिए जाती हैं, लेकिन वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो जाती हैं। हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विवेक कुमार सिंह एडवोकेट। जो मुद्दा आज उठाया गया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें कि वर्किंग लेडी, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वर्किंग लेडी जो भी है, उसमें जो उनके वर्किंग प्लेस पे जो उनके साथ हैरेसमेंट किया जाता है, हैरेसमेंट होता है, और ये हर वर्किंग वुमेन के साथ मैक्सिमम रूप से पाया जाता है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें 2013 में भारत सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया था, जिससे कि वर्किंग वुमेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया था उस एक्ट के माध्यम से, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हर जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उनके यहाँ एक शिकायत करने का एक प्रावधान बनाया गया है। उसमें शिकायत करने के लिए 4 लोगों की कमेटी होती है, सदस्य की कमेटी होती है, जिसमें कलेक्टर होते हैं और एसडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं। उनके यहाँ भी कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले जो होता है वो वर्किंग प्लेस जो होता है, वर्किंग प्लेस जो मतलब प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके ऑनर जो होते हैं, उनको सबसे पहले मैंडेटरी एक प्रोविजन दिया गया है कि उसमें 10 लोगों की कमेटी गठित होगी, जिस कमेटी में जैसे किसी महिला के साथ, किसी वर्किंग वुमेन के साथ कोई किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट या हरासमेंट किसी भी प्रकार का इस तरह का होता है, तो उसको वो कमेटी के पास अपनी शिकायत को रख सकती है। शिकायत को रखने के बाद वहां पर उस जो दोषी व्यक्ति होता है उसकी जांच होती है। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध जांच के बाद अगर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध जांच में सही पाया जाता है, अगर वो तथ्य जो है वो सही पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी। विवेक जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, 2 बातें आपने जो अहम बताई, जो जानकारी जनता तक पहुंचाना चाहेंगे आपके कार्यक्रम के जरिए। जैसे आपने पहला पॉइंट रखा कि इंटरनल कमेटी होती है, और दूसरा पॉइंट रखा कि इंटरनल कमेटी भी अगर नहीं है तो उस कंडीशन में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकती है, फिर शिकायत कर सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्ट जो होता है इसका पहली बात तो फॉलो ही नहीं कर रही है उन चीजों को। वैसी कंडीशन में अगर कोई महिला एसडीएम के या डीएम के यहाँ शिकायत करती है, तो वो एक ऑफिस ये कर सकती है कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, उसकी शिकायत तो करेगी ही करेगी। क्या इसी के साथ साथ वो एक अपना जोड़कर कर्टेनेजर के रूप में ये भी दे सकती है कि हाँ, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है पीवीटी लिमिटेड एक्ट के दौरान, तो इसका मतलब वो कंपनी भी फेथफुल नहीं है और कंपनी फ्रॉड मानी जा सकती है। तो अगर दोनों को कोरिलेट किया जाए, जो पीवीटी लिमिटेड एक्ट है और साथ में ये जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट आप बता रहे, इसके प्रावधान आया कि 2013 में एक एक्ट आ गया, वैसी स्थिति में अगर दोनों ही कार्रवाइयां कराने चाहे लेडी,
तो उस लेडीज को क्या करना चाहिए और जो सरल रास्ता हो। अगर मान लीजिए लेडीज को जानकारियां नहीं है तो वो कानूनी विशेषज्ञ के पास जा सकती हैं। आपके जरिए लेडीजों को क्या मदद हो सकती है, क्योंकि ये जो आपका कार्यक्रम है लीगल मंच का, ये ना सिर्फ जनता को जानकारी पहुंचाने के लिए, ना ही से जनता को जागरूक करने के लिए, बल्कि एक ऐसा भी मंच है कि जो लोग अगर उनको कानूनी सलाह नहीं मिल पा रही है, या वो गरीब हैं या उस तरह के सक्षम नहीं है, तो आपके नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आपने क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए ये भी करने की कोशिश की है कि जो लोग इस तरह के सक्षम नहीं है उनको आप निःशुल्क सेवाएं भी दे रहे हैं, तो इसके बारे में जरा सा ब्रीफ। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के साथ उनके वर्किंग प्लेस पर इस तरह के हरासमेंट होते रहते हैं, लेकिन इसमें 3 प्रोसेस है। एक प्रोसेस है कि वो इंटरनल कमेटी को कंप्लेन कर सकती है। इंटरनल कमेटी में कंप्लेन करने से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है, वो स्टेप ये है कि वो डीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन दे सकती हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना इस व्यक्ति द्वारा कारित की गई है। अगर उससे भी संतुष्ट नहीं है तो वो पुलिस कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकती हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके विरुद्ध जिसने उनके साथ ऐसा एक्ट किया है। और अगर थाने पर भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो सीआरपीसी में 156(3) सेक्शन है, उसके तहत वो कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, जहां पर कोर्ट जो मजिस्ट्रेट होंगे वो संबंधित पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट करेगी कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए, तथा इनकी एफआईआर दर्ज करने के बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसे अडॉप्ट किया जाएगा उस संबंधित अधिकारी द्वारा, तथा चार्जशीट उसके खिलाफ संबंधित थाने में दर्ज की जाएगी। रही बात कि हम उस जो भी पीड़ित महिला होगी उसके हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हमारा नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है, उसमें चाहें तो हम जैसे भी जिस भी तरह से वो हेल्प करवाना चाह रही हैं, हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि जो आपने बताया कि क्या कंपनी है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है उसके खिलाफ भी अगर कुछ करना चाहे, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन हाँ, ये बता सकती हैं वो अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां पर कमेटी होगी ही। यानी क्या कहते हैं, आपके कहने मतलब अगर कंपनी के बारे में उस महिला को जानकारी है तो एलिगेशन और मजबूत हो जाएगा, ऑफेंस और मजबूत हो जाएगा कंपनी के खिलाफ। बिल्कुल विवेक जी, आपने बहुत अच्छी बात है, जैसे 3 पॉइंट्स आपने बताए कि पहला लीगल कमेटी होती है और दूसरा आपने बताया डीएम के यहाँ अगर डायरेक्ट नहीं डीएम के यहाँ सुनवाई हो रही है तो महिला जाके थाने पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकती है, और वहां भी सुनवाई नहीं हो रही है तो 156(3) के तहत वो कार्रवाई कर सकती है एफआईआर। पूरी प्रक्रिया में अगर देखा जाए 2 चीजें बहुत अहम है, इंसान का समय और पैसा। अगर मान लीजिए कोई लेडी कम पढ़ी लिखी है और वो सुंदर है या उसके साथ कोई भी ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है लेकिन उसको कानूनी जानकारियां नहीं है, कानूनी जानकारियों के अभाव में अक्सर देखा गया है कि पुलिस वाले ज्यादातर महिलाओं को परेशान करते हैं, दौड़ाते हैं। उस कंडीशन में 156(3) में अगर वो मुकदमा करती है, उस क्या कहते हैं कंप्लेंट करती है अपनी कंपनी के मालिक के खिलाफ, तो पूरी प्रक्रिया के दौरान जो एक खर्च आता है लगभग वो कितना आ जाता है, और उस खर्च को अगर कम किया जाए या आपकी कानूनी हेल्प लोग लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको और उनको मिलकर सामंजस्य कैसे बैठाना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि वकालत का जो हम लोगों का प्रोफेशन होता है वो प्रोफेशन सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसकी सहायता हम लोग करते हैं, और ये एक वकालत प्रोफेशन का एक धर्म भी है एक हिसाब से, जिसमें कि अगर कोई है मजबूर है या पीड़ित है और उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है तो आपने देखा होगा कि वकील ही एक व्यक्ति है जो बढ़ चढ़ करके समाज को न्याय दिलाने और सहायता देने का कार्य करता है। विवेक जी, आपको तकरीबन 15 साल का अनुभव हो गया, आप इसी फील्ड में हैं, वकालत की फील्ड में। क्या आप लोगों ने अपने निजी स्तर पे कुछ ऐसी कमेटी वगैरह बना रखी है जो एसोसिएशन वगैरह जिससे आप लोगों की हेल्प कर सके? जी हाँ, हमारी पूरी टीम है जिसमें कि 3 लेडीज हैं, 3 लेडीज लॉयर हैं, बाकी हम लोग हैं। और इस तरह का कहीं भी होता है, जैसे कि आपको बताएं कि अगर किसी बहू के साथ भी अगर ससुराल वाले इस तरह का प्रताड़ना या इस तरह का कुछ भी होता है तो हम लोगों की टीम है, हम लोगों के पास वो आते हैं, अप्रोच करते हैं और हम लोग उनको न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करते हैं। जैसे आपने 3 ऑप्शंस बताए कि उनके अंदर इंटरनल कमेटी होती है, वहां भी सुनवाई नहीं होती, कई बार होता मालिक का खास व्यक्ति ही सेक्सुअल हैरेसमेंट में संलिप्त पाया जाता है, वहां से भी अगर बात नहीं बनती तो आपने बताया कि वो डीएम या एसडीएम के यहाँ रिटर्न कंप्लेंट कर सकती है, वहां से नहीं बात बन सकती तो लेडीज सीधे जाकर थाने में कंप्लेंट कर सकती है, वहां से भी बात नहीं बनती तो 156(3) में जा सकती है। इन सारी प्रक्रिया में अगर देखा जाए एज ए लॉयर तो आपका क्या सजेशन है खासतौर से उन युवतियों के लिए जो आज के नौजवान हैं और नौकरी पेशे की तलाश में जा रहे हैं, कौन सा शॉर्टकट रास्ता और हो सकता है जी थोड़ा बताना चाहता है दर्शकों?
मैं ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने मूव करिए, जो धारा 6 और 7 में प्रोवाइडेड है। उस कमेटी को अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो हमें जहाँ तक पूरा विश्वास है कि वहाँ पर एक्शन लिया जाता है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो वर्किंग वुमेन्स को वर्किंग प्लेस पर हरास करती हैं, किसी भी रूप में हरास कर रहे हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और अगर ऐसा एक्शन नहीं भी लिया जाता है तो न्यायालय का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहता है। वहाँ पर 156(3) के थ्रू FIR दर्ज कराई जा सकती है। ये थे एडवोकेट विवेक सिंह, हाई कोर्ट के थे, काफी अनुभवी हैं और काफी पुराने समय से वकालत के पेशे में लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आपने भी इनके मुंह से सुना कि लीगल मंत्रा के पहले एपिसोड पर इन्होंने साफ तौर पर अपील की है, खास तौर से हर उस व्यक्ति के लिए भी कोशिश करने को तैयार हैं, निःशुल्क कोशिश करने को तैयार हैं। टेलीविजन स्क्रीन के नीचे के नंबर्स आ रहे हैं और आप डायरेक्ट इनको कॉल कर सकते हैं, फ्री की राय ले सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि इनसे मिलने की जरूरत है तो इनका पता भी नीचे दिया गया है। और हमारे कार्यक्रम कैसा आपको लगा, हमारे कार्यक्रम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फर्स्ट एपिसोड में हमें बताइए। साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम ज्यादातर उन समस्याओं को उठाएंगे जिनका सीधा सरोकार है आपसे, यानी कानूनी जानकारियों के साथ साथ कानूनी हेल्प अगर आपको चाहिए तो हमारे लीगल मंत्रा कार्यक्रम की तरफ जरूर रुख कीजिए। तब तक के लिए लीगल मंत्रा की पूरी टीम और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शबा खैर, शुभ रात्रि। अगर आप भी हैं न्याय की तलाश में तो आप कानून से जुड़ी हर जानकारी लें हमारे चैनल लीगल मंत्रा पर।